हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति होता क्या है। तो संख्या पद्धति में हम लोग को संख्या के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी संख्या होती है, इसी के बारे में पढ़ना है। और इसके बारे में पढ़ने के बाद से हम लोग फिर चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या है, फिर उसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, फिर उसका आवर्धन रूप देखेंगे, फिर उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं। कोई अगर परिमेय संख्या या अपरिमेय के रूप में है तो कोई अगर अपरिमेय दिया हो तो उसका हम परिमेयकरण कैसे करेंगे, या कोई भी अगर भिन्न के रूप में हो या उसको दशमलव रूप में बदलना हो, या दशमलव रूप में हो उसको भिन्न के रूप में बदलना हो, ये सब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहले हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहला पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। तो चलिए, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है कि अगर हम गिनने में या गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या की हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में गणना करने में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। अब इसके बाद से देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि ऐसी मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लें। देखिए, जैसे पूर्ण संख्या, इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत तक है, इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, यानी जीरो को भी सम्मिलित प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, तो इसको हम यन से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह यहाँ पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, तो इसका पहला अक्षर W है, इसलिए इसको W से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक है संख्याएं। इसमें जीरो को भी शामिल कर लेना है, तो ऐसे संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक में बस जीरो को सम्मिलित कर लेना है। तो इसमें सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या है वह है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। अब इसके बाद से देखते हैं पूर्णांक। चलिए देखते हैं पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, अगर इसको हम माइनस में भी लिखें तो प्लस के साथ साथ अगर इसको माइनस में भी लिखते हैं और जीरो को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, यदि प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में लिखा जाए तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए, धनात्मक रूप कहा गया है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक यह धन संख्या है और इसमें जीरो को भी शामिल कर लेना है। और ऋण को देखते हैं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक, माइनस अनंत तक। ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्णांक।
तो देखिए इसमें सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है वह है छोटा पूर्णांक -∞ और सबसे बड़ा है +∞, यानी पूर्णांक -∞ से लेके +∞ तक होता है। अब इसके बाद से इसमें देखते हैं कि ये 1 2 3 4, अगर इधर हम अनंत तक देखते हैं इसको कहते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। और -1 से लेके अनंत तक इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। अब एक आ गया 0, तो 0 यह न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, और न ही ऋण पूर्णांक है। तो देखिए अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए धन पूर्णांक 1 से अनंत तक चालू हो रहा है, तो इसमें सबसे छोटा धन पूर्णांक कहा जाए तो 1 लिखेंगे सब। अब देखिए इधर -1 -2 -3 है, तो देखिए -1 से छोटा है -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा है -4। यानी कि अगर हम माइनस में देखते हैं तो जो संख्या जितना ही बड़ी होती है अगर उसको माइनस लगा देते हैं तो वह उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे देखिए -1 और -4 में 4 बड़ा है, लेकिन अगर माइनस लगा दिए तो -4 छोटा हो जाएगा और -1 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह -1 से छोटा है -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, ऐसे सबसे छोटा होगा -∞। तो इसमें अगर ऋण पूर्णांक देखा जाए तो सबसे छोटा ऋण पूर्णांक होता है -∞, और सबसे बड़ा जो धन पूर्णांक होता है वह है इन्फिनिटी यानी अनंत। और 0 को तो हम लोग न धन पूर्णांक मानते हैं न ही ऋण पूर्णांक। तो इस तरह से धन में भी धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य ये सभी संख्याएं मिलकर हम कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर इसको हम लोग i से प्रदर्शित करते हैं। इंटीजर का पहला अक्षर i होता है, i से भी प्रदर्शित करते हैं या इसको z से भी प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या, चलिए देखते हैं परिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या है कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी बता रहे हैं क्यों q नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, अभी पूर्णांक की परिभाषा बताया गया है। तो p और q दोनों पूर्णांक होगा और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम परिभाषा देंगे कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक है। अब इसके बाद से जैसे हम दे दें 1/5, तो देखिए इसको हम कहें p/q के रूप में लिखने के लिए, तो यहाँ p की वैल्यू हो गया 1 और q की वैल्यू हो गया 5 यानी 5। तो 1/5, यहाँ q 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ 1 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब इसके बाद से 0 को देखते हैं, तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कंडीशन लगाया गया केवल q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हर कितना है 1, तो 1 है और p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो यह p की वैल्यू है, p पूर्णांक है 0। तो कहा गया है कि पूर्णांक में कि सभी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 सभी ऋणात्मक -1 -2 और 0 भी पूर्णांक है। तो यहाँ 0 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि 1/0 को क्यों नहीं कहते हैं, या यहाँ कंडीशन दिया है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नीचे 0 हो जाए तो 1 में 0 से हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो अनंत आएगा। तो इसकी वैल्यू होता है इन्फिनिटी, यानी कि यह परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, इसीलिए इसको लिखा नहीं जा सकता है। तो यह परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, इसीलिए नीचे कहा गया है, यानी हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद से जैसे देखा जाए
तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्णी में 3 है, तो क्या इसको हम बटा 1 करके इसको परिमेय नहीं कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे, इसलिए कि कहा गया है कि P/Q के रूप में हो। तो सही बात है कि P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दिया गया है कि P और Q पूर्णांक है। तो देखिए कर्णी में 3 दिया है, एक तो पूर्णांक है लेकिन कर्णी में 3 का मान होता है 1.732, ऐसा ही होता है। तो यह पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव में हो जा रहा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। अब इसके बाद से जैसे 2/3 लिखते हैं, P/Q के रूप में है, तो 2 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसलिए 2/3 P/Q के रूप में है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से जितनी भी प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 ये सब परिमेय संख्या है। इसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या, यह भी परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखते हैं जो भी पूर्णांक है 0 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2, यह भी परिमेय संख्या, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। इसके बाद से जो भिन्न के रूप में आता है, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या होगा। अब इसके बाद से जैसे कह दिया कि 3.5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, जैसे देखिए 3.5 है, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 3.5 दशमलव में है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन नहीं, इसको अगर हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं तो वह परिमेय संख्या होगा। देखिए इसको बटे 1 लिख सकते हैं। अब दशमलव हटाना है, तो दशमलव इधर हटाने के लिए हम कितना से गुणा कर सकते हैं? 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 और 10 से कम 10, फिर यह कट जाएगा 5 से 35 और 5 दूनी 10, 7/2। अब देखिए 7/2, देखिए P/Q के रूप में आ गया, P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू 2, 7 और 2 दोनों पूर्णांक है, इसलिए 3.5 भी परिमेय संख्या है। इसी तरह 3.5 है, 2.1 है, 0.35 है, या जिसके ऊपर बार हो, जैसे 3.5 पे बार है, हालांकि बार को हम आगे चैप्टर में समझाएंगे। इसको भी हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होता है? सेम या परिमेय का उल्टा है। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q ≠ 0 और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। अब इसके बाद से यहाँ देखिए, जैसे कह दिया जाए कर्णी में 2, तो कर्णी में 2 को हम बटे 1 तो लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में है, लेकिन यहाँ कंडीशन लगाया गया कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ P पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, यह अपरिमेय होगा, अपरिमेय। इसी तरह से कर्णी में 3 है, कर्णी में 5 है, कर्णी में 7 है, कर्णी में 8 है, कर्णी में 10, कर्णी में 11, ऐसे और भी संख्या लिख सकते हैं। देखिए कर्णी में 2 का मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू है 1 कर्णी में 2 का मान 1.414 ऐसे आता है। तो यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अगर यहाँ तक कट जाता तब तो यह परिमेय हो जाता, लेकिन यह कटता नहीं है, इसके आगे और भी अंक आता जाता है, इसीलिए इसको हम अपरिमेय कहते हैं। कर्णी में 3 का निकालेंगे तो 1.732 ऐसे आता जाएगा, यह कटता नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन जैसे कर्णी में कह दिया जाए कि कुछ लोग कर्णी देख के कह देते हैं कि अपरिमेय है, लेकिन नहीं, कर्णी में जैसे 4 है, कर्णी में 9 है, कर्णी में 16 है, कर्णी में 25 है, तो 4 का वर्गमूल 2 ±2 होता है, 9 का ±3, 16 का वर्गमूल ±4, 25 का वर्गमूल ±5। तो इसका जो वर्गमूल है वह पूर्णांक में आ रहा है, इसलिए हम इसको
परिमेय संख्या कहेंगे। तो कर्णी में होते हुए भी यह संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि जिसका वर्गमूल पूर्णांक में आ जाता है वह परिमेय संख्या होता है। अब इसके बाद से चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? जितनी भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्या बन जाता है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी परिमेय संख्या है वह भी वास्तविक है और अपरिमेय भी संख्या है वास्तविक होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 8 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4, ये सब क्या है? परिमेय है। और कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, ये सब क्या है? अपरिमेय है लेकिन फिर भी वास्तविक है। 3.14, 2.96, 5.1, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस तरह से जितनी भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, इसको हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित में संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।